हाँ अरावती 20 मिनट में। इसका चालू कर दो, अपना लॉक खुल गया। तो देखिए अभी आप लोग को सिंधु की पर कॉपीराइट मत आ जाए, नहीं तो चला बड़ा नहीं होगा, है। नहीं आएगा। इतना जूम कैसे कर दिया? तुम खड़ा रहेगा तब। चलो रेडी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की कलाएं। चलिए ये शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की कला। सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो शहर, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था की काफी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम हैं लोथल और धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब तथा कालीबंगा राजस्थान। पत्थर की मूर्तियां। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हों, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेल खड़ी की बनी है। ये दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। साल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। साल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है।
आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा एक पर एक बाजूबंद और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है। अब कांसे की ढलाई को हम देखते हैं। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता है। ये मिट्टी से बनी हुई आकृति आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। मृण मूर्तियां, या जिसे हम टेराकोटा भी कहते हैं। मृण मूर्तियां या टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों में से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गुथे हुए हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता
का मिट्टी का बना हुआ मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका, डिस्क भी मिलती हैं। ये मृण मूर्तियां टेराकोटा के बारे में देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं टेराकोटा के जो खिलौने हैं, मिट्टी के जो खिलौने हैं, ये है। अब मुद्राओं को देखते हैं। मुद्राएं या मुहरे। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरें या मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बावजूद बंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां होती थी। ये याद रखने वाली चीज है। हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है, ये 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां होती थी। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी बनी पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार आधा इंच से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इस तरह की मुद्राएं 250 से 1900 ईसा पूर्व की हैं। ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां टैबलेट्स पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख हैं। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार या छेनी से
सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थीं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। अब आप ये चित्र देखिए। ये पशुपति की मुहर है। पशुपति की मुहर आप यहाँ देख सकते हैं। एक सिंह की मुहर ये है। मृदभांड मृदभांड इन पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदांडों या मिट्टी के बर्तन की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभी कभार सफेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही न मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। ये मिट्टी के बर्तन हैं और ये छिद्रित बर्तन है। ये चाक से बने हुए हैं। आगे देखेंगे फिर पशुपति की मुहर। अब आभूषण देखते हैं।
आभूषण हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।